अगर आप हैं AIPGET एस्पायरेंट्स, मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं आयुर्वेदा पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। मैं अक्सर ये नोटिस करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें इस टेस्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम सभी जानते हैं, चरक संहिता आयुर्वेद का एक आधारभूत ग्रंथ है। बगैर चरक संहिता के AIPGET के बारे में सोच भी नहीं सकते, या सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चरक संहिता मार्केट में 2 वॉल्यूम में अवेलेबल है। पहला पार्ट को हम लोग पूर्वार्ध कहते हैं, दूसरे पार्ट को उत्तरार्ध कहते हैं, और ये सिलेबस में भी है। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स के पास में हमेशा होती है और होनी भी चाहिए। तो इसकी जो सबसे पॉपुलर बुक है, अगर आप लोग हिंदी भाषा क्षेत्र से हैं, तो यहाँ सबसे जो पॉपुलर बुक है वो है सत्यनारायण शास्त्री या गंगा साहेब पांडे वाली बुक। ठीक है, इसका जो भी नया रिवाइज एडिशन आया है, कंप्यूटराइज्ड जो एडिशन आया है, उस बुक में बहुत सी गलतियां हैं। जो श्लोक हैं उनमें बहुत मिस्टेक्स हैं, जो टेबल इसमें बनी हुई हैं या जो इसका अर्थ उन्होंने किया है उसमें भी बहुत सारी अशुद्धियां हैं। तो अगर आप इन सभी को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ब्रह्मानंद त्रिपाठी की जो चरक संहिता की बुक है उसको देख सकते हैं। इसके अंदर श्लोक में गलतियां बहुत ही कम हैं, ये सटीक व्याख्या के साथ में है। परंतु इस बुक में अपनी एक अलग कमी है कि ये बुक डबल कॉलम में लिखी गई है। इसलिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स बनाने में या इसमें मार्क करने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो आपके लिए जो सूटेबल हो वो आप यहाँ देख सकते हैं। दोनों ही बुक जो हैं वो प्रेफर की जाती हैं और दोनों ही बुक बहुत अच्छी बुक कही जाती हैं। तो चरक संहिता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आधारभूत ग्रंथ है आयुर्वेद के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बुक है, जिस प्रकार चरक संहिता इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से सुश्रुत संहिता भी इंपॉर्टेंट बुक है। ये भी 2 वॉल्यूम में है। पहला पार्ट है पूर्वार्ध, दूसरा पार्ट है उत्तर तंत्र। तो ये बुक भी आप सभी के पास में होनी चाहिए और इसका पूरा समग्र अध्ययन आपने करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो पार्ट है उसको चरक और सुश्रुत ही कवर करते हैं। नेक्स्ट है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय को पूरा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल सूत्र स्थान आपके लिए यहाँ पर सफिशियंट है और सभी के पास में ये होता भी है। फर्स्ट ईयर में ये सिलेबस में भी होता है। तो अष्टांग हृदय आपने पढ़ना है, सूत्र स्थान। इसके पश्चात जो जैसे इसके शारीर स्थान है, निदान स्थान है, चिकित्सा स्थान है या उत्तर तंत्र है, इसी के साथ में अष्टांग संग्रह, इन सभी को अपने नोट्स से देखना चाहिए। इसको आपने बुक से नहीं पढ़ना है। अगर आप इसको कंप्लीट बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है, जो स्पेसिफिक है, वो आपको सभी जगह नोट्स में मिल जाएगा। तो सूत्र स्थान आपने बुक से पढ़ना है, उसको नोट से नहीं देखना है। परंतु इसके अलावा जो भी इसके भाग हैं, जो भी स्थान हैं, जैसे शारीर है, निदान है, चिकित्सा है, उत्तर तंत्र है और अष्टांग संग्रह की जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, उनको अपने नोट्स से आप देख सकते हैं। नोट्स उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है शार्ंगधर संहिता। बहुत सी गाइड्स में या बहुत सी कोचिंग्स वगैरह में शार्ंगधर संहिता को जो है नोट से पढ़ाया जाता है। वो एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि शार्ंगधर संहिता जो है भेषज कल्पना का मैक्सिमम पार्ट कवर करता है। शार्ंगधर संहिता भेषज कल्पना के लिए एक आधारभूत ग्रंथ है और भेषज कल्पना या फिर जो चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिसेंट ट्रेंड्स के अंदर ये बुक आजकल बड़ी पॉपुलर बनी हुई है, इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप, और ये बहुत छोटी बुक है, बहुत बड़ी ये जो है ग्रंथ नहीं है, बहुत बड़ी संहिता ये नहीं है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो जब भी आपने पढ़ना है शार्ंगधर संहिता को पूरा ही पढ़ना चाहिए, पूरा संहिता आपने पढ़नी चाहिए। नोट्स के भरोसे पर आपने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी संहिता को आप 10 पेज के अंदर या 15 पेज के नोट्स पे कंप्लीट नहीं कर सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप रिसेंट जो है एग्जाम्स के पेपर देखेंगे तो वहाँ आपको मालूम चलेगा कि इससे बहुत से क्वेश्चंस जो है आजकल पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से काश्यप संहिता। तो काश्यप संहिता है, अगर पहले के समय में देखते हैं तो काश्यप संहिता बहुत ही पॉपुलर नहीं थी। ठीक है, अनकॉमन बुक थी। पर आजकल अगर हम देख रहे हैं, रिसेंट ट्रेंड्स में देख रहे हैं, अगर इस साल का पेपर देख रहे हैं तो वहाँ पर 7 क्वेश्चन जो हैं, 7 क्वेश्चन काश्यप संहिता से पूछे गए थे। अगर हम बात करते हैं, अगर कोई इसको नोट्स से पढ़ रहा है या नोट्स इसके लिए प्रेफर कर रहा है, तो मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन
अटेम्प्ट कर पाएगा। परंतु अगर आप पूरी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये भी बहुत कठिन बुक नहीं है, मैक्सिमम काश्यप संहिता के अंदर चरक संहिता को ही फॉलो किया गया है, चरक संहिता को ही आचार्य काश्यप ने फॉलो किया है। जहां जहां स्पेसिफिक है वहां वहां आपने मार्क करना चाहिए, परंतु आपने इसके लिए नोट्स बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करने। मेरी आपको एडवाइस यही है, जब भी आप पढ़ें काश्यप संहिता को पूरा ही पढ़ना चाहिए, वरना आप लॉस में जा सकते हैं। क्योंकि आजकल काश्यप संहिता बहुत ही पॉपुलर हो गई है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 7 क्वेश्चन जो हैं वो तो आपका सिलेक्शन जो है उसको अंदर या बाहर करने के लिए, ठीक है, आप गेट क्रॉस कर पाएंगे या गेट क्रॉस नहीं कर पाएंगे उसको भी डिसाइड कर सकते हैं। तो काश्यप संहिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रस शास्त्र। रस शास्त्र के लिए जो सबसे पॉपुलर बुक है वो है रस रत्न समुच्चय या रस तरंगिणी, ठीक है। दोनों ही बड़ी बुक भी हैं, और उन बुक्स के अंदर जो मैटर है वो सिस्टमेटिक रूप से नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ पर रस शास्त्र का जो मॉड्यूल है आशीष पारिक का, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसी बुक को प्रेफर करता हूँ। इस बुक का एक मैं स्पेसिफिक वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ। आप इस बुक की सारी जो डिटेल्स है उसको उस बुक से या उस वीडियो से पता कर सकते हैं। इस बुक के अंदर सारा जो भी स्टडी मटेरियल है जो रस शास्त्र से संबंधित है वो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया है। ये बहुत बड़ी बुक, मतलब बड़ा मॉड्यूल नहीं, छोटा बुक है, और इसके अंदर 1100 क्वेश्चंस भी वहां पर दिए गए हैं जो कि रस शास्त्र से संबंधित हैं। अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं और एक बार स्टडी मटेरियल को रिवाइज कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो रसशास्त्र से संबंधित है उसमें एक भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही साइंटिफिक, ये बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही बैलेंस्ड बुक है। आप इसको देख सकते हैं। ये जो है किसी भी हर बुक स्टॉल है या जहाँ पर भी आपकी आयुर्वेद की बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अमेजन पर भी ये बुक अवेलेबल है। नेक्स्ट है द्रव्य गुण। द्रव्य गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्रव्य गुण के लिए जो आपके सिलेबस की बुक्स हैं, जो सबसे पॉपुलर बुक है वो है आचार्य प्रिवत शर्मा वाली बुक है, ठीक है। ये बुक तो वैसे बहुत अच्छी है, परंतु एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बुक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं द्रव्य गुण के अंदर जो पर्याय पूछे जाते हैं, तो कभी भी अगर हम आजकल के पेपर देखते हैं तो इस बुक से कोई पर्याय नहीं पूछा जा रहा, क्योंकि इसके लिए आपने बहुत ही स्पेसिफिक नोट्स देखने हैं। या इसके अलावा जो द्रव्य गुण हस्तामलक एक बुक है, वहाँ आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। या जो निघंटु हैं, राज निघंटु है, ठीक है, वहाँ से जो इसके पर्याय हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो आपने इसके लिए कोई एक अच्छी बुक देखनी है। मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ इस पर काम करने के लिए, और उम्मीद है बहुत जल्दी जिस प्रकार रसशास्त्र का एक मॉड्यूल है उसी प्रकार से द्रव्य गुण का भी मॉड्यूल कुछ समय के अंदर मार्केट में अवेलेबल होगा। परंतु इसके लिए आपने बहुत ही स्पेसिफिक नोट्स को देखना चाहिए, क्योंकि द्रव्य गुण एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस बार जितने भी क्वेश्चन आए थे उनमें एक भी क्वेश्चन आचार्य प्रिवत शर्मा की बुक से नहीं था। तो यहाँ आपने थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, परंतु देखना जरूर चाहिए, क्योंकि द्रव्य गुण और अर्थशास्त्र बड़े सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने देखने होते हैं पीजी एंट्रेंस के लिए। नेक्स्ट, इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो कि संहिताओं में कवर नहीं किए जाते, ठीक है। क्योंकि जैसे हम अगर बात करते हैं क्रिया शरीर, तो क्रिया शरीर को आपने अलग से नहीं पढ़ना। चरक सुश्रुत और वाग्भट के अंदर वो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से और बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्वस्थ वृत्त है, ठीक है। हालांकि स्वस्थ वृत्त के लिए मॉडर्न के अंदर आपको जो है बुक देखने की रिक्वायरमेंट रहेगी, परंतु आयुर्वेद पोर्शन जो है वो आपका इससे से कवर हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो कि संहिताओं से बाहर हैं या संहिताओं के अलावा आपको पढ़ने रहेंगे, वो है अगत तंत्र या व्यवहार आयुर्वेद। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इस साल तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अगर अभी हम देखते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से जो आईपीसी की जो धाराएं हैं वो उनमें परिवर्तन किया गया है। तो ये मान के चलिएगा कि अब यहाँ से क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो जो पुराने जो अपने नोट्स अगर आप देख रहे थे वो सभी यहाँ पर खराब हो गए हैं। अगर आप इसके लिए कोई भी गाइड अगर देख रहे हैं तो इस टॉपिक को आप वहाँ से ना देखें, क्योंकि ये सभी अब आउटडेटेड हैं। इसके लिए जो रिसेंट नोट्स हैं या रिसेंट स्टडी मटेरियल है आपने उसको वहीं से देखना होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। पुरानी गाइड से अगर आप देख रहे हैं तो ये आप रिस्क ले रहे हैं। नेक्स्ट, पदार्थ विज्ञान भी इंपॉर्टेंट है जो कि
संहिताओं से बाहर है, आपने इसमें दर्शन शास्त्र है, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं, तर्क संग्रह है, ठीक है। इन सभी से जो संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो आपने पदार्थ विज्ञान में देखने। जो टॉपिक्स पदार्थ विज्ञान के संहिताओं से आगे हैं उसको आपने दोबारा रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के आपने नोट्स देखने हैं जहाँ पर रिपीटेशन कम हो और सिर्फ वही पोर्शन हो जो कि संहिताओं में या इंक्लूड नहीं है। इसी प्रकार से आयुर्वेद का इतिहास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इसके अंदर जो है मॉडर्न भी और आयुर्वेद भी दोनों ही इसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अनुसंधान पद्धति या रिसर्च मेथोडोलॉजी। इससे भी संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको भी आपने, जो भी आप यूजी में जो बुक प्रेफर कर रहे हैं उसको आप देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ करंट अफेयर्स जो हैं आयुर्वेद के लिए, जो आजकल एक नया पैटर्न बना हुआ है कि 5 से 6 क्वेश्चन हर साल इससे संबंधित पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखें जैसे इस साल, मतलब आपने इसके लिए ये भी देखना है कि जिस साल आप तैयारी कर रहे हैं उस साल आयुर्वेद में कौन सी नई घोषणा हुई है, कौन सा नया प्रोग्राम हुआ है, ठीक है, कोई नया एमओयू साइन हुआ है। तो उन सब से संबंधित, या जो मिनिस्ट्री है उसने कुछ नया प्रोग्राम अगर लॉन्च किया है तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कोई नया कोई पब्लिकेशन वहाँ पर जो है रिलीज हुआ है, इन सब से संबंधित जो है करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। हर साल 5 से 6 क्वेश्चंस आजकल इसके लिए पूछे जा रहे हैं, इनको आपने देखना चाहिए। इस पर बहुत सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप उन नोट्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न पोर्शन, ठीक है। मॉडर्न पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 20 क्वेश्चन हर साल अप्रॉक्सीमेटली, है ना, 20 क्वेश्चन जो है मॉडर्न के पूछे जाते हैं। जैसे एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, गायनेकोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स है, मेडिसिन है, सर्जरी है, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी या ईएनटी, ठीक है। जो भी आपका यूजी का जो सिलेबस था वही आपका यहाँ पर रहेगा। तो मॉडर्न पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न पोर्शन के लिए क्या रहेगा, अगर आप एक साथ मॉडर्न पोर्शन पढ़ेंगे तो कभी भी सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। हर दिन आपने मॉडर्न पढ़ना है, भले ही आप हर दिन आधा घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है, 20 मिनट भी जो है अगर आप हर दिन पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए सफिशियंट है। पर आप हर दिन अगर कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ेंगे तो आप सब सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ आप आयुर्वेद पढ़ पाएंगे। हमेशा यह ध्यान रखिएगा, अगर आप AIPGT की बात करते हैं तो आयुर्वेदा जो पोर्शन है वो हमेशा आपका जो है सिलेबस का मैक्सिमम पार्ट कवर करता है और यही आपका सिलेक्शन करवाएगा, आयुर्वेदा पोर्शन। परंतु मॉडर्न पोर्शन आपको हमेशा लीड दिलवाता है, ठीक है। सिलेबस कवर करता है आयुर्वेदा, ठीक है, आपको सिलेक्शन करवा रहा है आयुर्वेद पोर्शन। परंतु अगर आपको लीड चाहिए, आपको टॉप चाहिए, ठीक है, आपको कोई अच्छी ब्रांच में सिलेक्शन लेना है तो आपको आयुर्वेद प्लस मॉडर्न दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बगैर मॉडर्न को पढ़े आप वहाँ पर लीड नहीं कर सकते, आप एक अच्छी ब्रांच को चूज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी संहिताएं हैं, छोटे छोटे पोर्शंस वहाँ पर रहते हैं, जैसे माधव निदान। इसके लिए आपने पूरी संहिता की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए जो आप जो भी कोई गाइड से अगर आप इसको देख रहे हैं या कोई आप नोट्स देख रहे हैं वो आपके लिए यहाँ सफिशिएंट हैं। भाव प्रकाश संहिता के नोट्स आपको जो है मिल जाएंगे। हरित संहिता, ये भी आपने कभी बुक से नहीं देखनी है, नोट्स आपके लिए हैं। भेल संहिता है, योग रत्नाकर हैं, चक्रदत्त हैं, भेषज रत्नावली हैं। इन सभी को आपने नोट्स से ही देखना है, कभी भी आपको इनके लिए संहिताओं को प्रेफर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसके संहिता पढ़ेंगे तो अपना समय जो है यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पढ़ने के बाद भी इससे संबंधित क्वेश्चन को 100% जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे या सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने इन सभी को नोट से ही देखना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी बार कुछ क्वेश्चन, जैसे इस बार घेरण संहिता से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने घेरण संहिता पढ़ना शुरू करना है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे हो सकता है वो, क्योंकि इससे पहले जो है और भी बहुत सारी संहिताएं हैं, ठीक है, जैसे वंगसेन संहिता से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वंगसेन, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने इनको पढ़ना शुरू कर देना है। तो ये क्वेश्चन हमेशा होते हैं जो कि आपने अगर यूजी में अगर आपने पढ़े हैं या आपको आ रहे हैं तो आप इनको अटेम्प्ट कीजिए, वरना आप इनको छोड़ दीजिए। पूरा 100% अटेम्प्ट नहीं करना होता है, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में छोड़ने के लिए भी रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमेशा छोड़ने के लिए होंगे, इनको आपने अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपको आते हैं तो आप कीजिए, वरना आप नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे। और इनको लेकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आपने इनको क्या करना है, ठीक है। तो इन सभी के लिए आपने नोट्स प्रेफर करने हैं, नोट्स से ही आपने देखना है, संहिताओं की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो अपना बहुत बड़ा लॉस कर देंगे।
यहाँ अगर आपको फिर भी समस्या आती है, आपको ये समझ में आना, ये देखना चाहिए कि आपको सभी जो नोट्स हैं या सभी संहिताएं हैं, इन सभी का बहुत ही सटीक रूप से अगर आपको वीडियोस चाहिए या स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप इस ऐप को जो है प्रेफर कर सकते हैं, पारिक्स आयुर्वेदा क्लासेस। ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। सब कुछ आपको पूरा कंप्लीट AIPGAT का सिलेबस आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। रेगुलर टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। डाउट सेशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। कंप्लीट पैकेज आपको इस ऐप के अंदर मिलने वाला है। तो आप इस ऐप को जो है प्रेफर कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के जो है नोट्स हैं, सारी संहिताएं हैं, कंप्लीट पैकेज जो है वो आपको इस ऐप पे देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से ये जो ऐप है, जैसे इसमें आपको MCQs हैं, इस प्रकार से जो है इसका एक, अगर आप मोबाइल पर इसको देखेंगे तो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें जैसे एग्जाम पैटर्न है, वीडियो लेक्चर्स हैं, लाइव जो हैं इसके अंदर क्लासेस हैं। तो इस प्रकार से इसका एक जो है ये आपको मोबाइल पर इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे संबंधित जो भी इसका ऐप का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और फिर भी अगर आपको कुछ भी AIPGAT से संबंधित कोई डाउट है या इस ऐप से संबंधित कोई डाउट है, तो मैं अपने जो नंबर भी, मोबाइल नंबर भी इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप कभी भी मैसेज के थ्रू या कॉन्टेक्ट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।